अजित आनंदराव पवार डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको भी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। शवन चंद्रकांत भुजबल बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है, इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का वोट दी। संजय शकुंतला बाबूराव बनसोड़े। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। तो आज बात महाराष्ट्र की सबसे पहले करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में फिर से एक बड़ा उलटफेर हो गया। इस बार शरद पवार के भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपने चाचा से बगावत करते हुए बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की सरकार का दामन थाम लिया। अजीत पवार के साथ 40 एनसीपी विधायकों के टूटने का दावा किया जा रहा है। अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद, वहीं छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल समेत 8 दिग्गज नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। प्रफुल्ल पटेल ने भी पवार का साथ छोड़ दिया है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र का विकास ट्रिपल इंजन की सरकार करेगी। वहीं आज राजभवन से आई तस्वीरें शरद पवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो की शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। कभी शरद पवार के इशारे पर चलने वाले एनसीपी के नवरत्न महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए। 2024 के लिए विपक्षी एकता के सूत्रधार बनने की कोशिश में जुटे शरद पवार के लिए ये तस्वीर किसी सदमे से कम नहीं होगी। भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले, सियासत में बड़े बड़े खेल करने के लिए मशहूर शरद पवार के साथ ही सबसे बड़ा खेल हो गया। क्योंकि जिनके दम पर उनकी पार्टी खड़ी थी वो अब एकनाथ शिंदे सरकार के साथ है। शरद पवार तो इस खेल से हैरान होंगे ही। आप भी शिंदे सरकार में शपथ लेने वाले नेताओं को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ये कभी शरद पवार का साथ छोड़ सकते हैं। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अजित आनंदराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो की मी शवन चंद्रकांत भुजबल। उनके पुराने और विश्वास पात्र सहयोगी छगन भुजबल भी मंत्री बन चुके हैं। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल। दिलीप वलसे पाटिल जैसे नेता भी शरद पवार का साथ छोड़कर अब शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अदिति तटकरे भी मंत्री बन गई हैं। मी अदिति वरदा सुनील तटकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेते की। धनंजय मुंडे ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। धनंजय पंडितराव मुंडे धर्मराव आत्राम ने भी शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे असं भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। हसन मुशर्रफ भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। संजय शकुंतला बाबूराव बनसोड़े। इसके अलावा संजय बाबूराव बनसोडे भी शिंदे सरकार में मंत्री बन चुके हैं। कायद्याद्वारे स्थापित झाल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल। चलिए अब समझिए आखिरकार चुपचाप ये पूरा खेल कैसे हुआ। महाराष्ट्र सरकार के विस्तार की खबरें तो पहले से आ रही थी, लेकिन उसमें एनसीपी के नेता भी शामिल हो जाएंगे, इसकी खबर किसी को नहीं थी। दोपहर 2 बजे अजीत पवार की राजभवन में समर्थक विधायकों के साथ एंट्री हुई और 3 बजे तक शपथ ग्रहण भी हो गया। पहले मंच पर राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी लगी थी। अजीत पवार के शपथ के बाद समर्थकों ने राजभवन में ही उनके समर्थन में नारे लगाए। इसके बाद मंच पर एक और कुर्सी लगी।
जिसमें अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के बगल में बैठ गए। महाराष्ट्र की राजनीति की ये नई तस्वीर विपक्षी एकता को बेचैन करने वाली है। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। अभी एक मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री शिंदे साहब आपके ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अब बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। शरद पवार के नवरत्न एकनाथ शिंदे सरकार के साथ आ गए, लेकिन अभी शरद पवार को एक और सदमा लगना बाकी था। शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद पवार के करीबी प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में नजर आए। ये वही प्रफुल्ल पटेल हैं जिन्हें पवार ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। अब प्रफुल्ल पटेल को इस बगावत के बाद क्या भूमिका मिलती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अजीत पवार तो शपथ ग्रहण के बाद निकल गए, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया भतीजा चाचा को छोड़कर शिंदे सरकार के साथ क्यों आए। अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी, उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। और थोड़ी देर बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के साथ अजीत पवार ने भी वही बात दोहराई जो कुछ एकनाथ शिंदे ने कहा था। सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी दल और एनडीए के सहयोगी भी अब इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अजीत पवार बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे और अजीत पवार जी चाहते थे कि भाई बीजेपी के साथ अपना गठबंधन होना चाहिए, लेकिन शरद पवार साहब ने उन्हें नहीं माना और इसीलिए मतलब अजीत पवार ने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इधर शिवसेना का उद्धव गुट सवाल खड़ा कर रहा है कि जिन नेताओं का बीजेपी हमेशा विरोध करती रही, उनको सरकार में शामिल करके खुद सवालों के घेरे में आ गई। जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो चुका है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पवार सियासत के इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि उनकी नाक के नीचे से भतीजा लगभग पूरी पार्टी तोड़ ले जाए और उनको हवा तक न लगे। अंकुर त्यागी के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई।